बच्चों, शुभ सायंकालीन संध्या। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका काव्य पाठ होगा, जिसका शीर्षक होगा कन्यादान। कन्यादान शीर्षक काव्य ऋतुराज जी द्वारा रचित है। आइए देखते हैं ऋतुराज जी ने इस कन्यादान शीर्षक से हमें क्या संदेश दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पूर्व की वीडियो में बताए थे कि कन्यादान के समय एक माँ के हृदय में क्या गुजरता है, क्या बीतती है, उन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास ऋतुराज जी ने अपने लेखनी के माध्यम से किया हुआ है। प्यारे बच्चों, आज हम कन्यादान के दूसरे काव्यांश का अध्ययन करेंगे, जिसमें कवि ने लिखा हुआ है, ऋतुराज जी ने, कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात जब माँ अपनी कन्या का कन्यादान कर रही है, वह संसार के व्यवहार से काफ़ी दुखी है। एक स्त्री पर उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी है, इसका अनुभव एक माँ को बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। प्यारे बच्चों, उन कठिनाइयों से अपनी पुत्री को किस प्रकार से बचा कर के आगे ले जाना चाहती है, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन कवि ने किया हुआ है। ऋतुराज जी कहते हैं, माँ समझा रही है पुत्री को कन्यादान देते वक्त, हे बेटी, माँ ने कहा पानी में झांक कर। अर्थात उस वक्त की घटना का वर्णन है जब शायद दर्पण का प्रयोग मनुष्य नहीं कर रहा था अपने चेहरे को, अर्थात आदिकाल की बात हो रही है। उस समय की बात है जब मनुष्य के पास शायद दर्पण न हो, इसलिए माँ अपनी बेटी को उपदेशित कर रही है कि हे बेटी, तुम अपने आप को पानी में झांक करके देख करके अपने चेहरे पर मत रीझना, देख करके अपनी सुंदरता पर रीझना मत, प्रसन्न मत होना। ये मत सोचना कि वाकई में ही मैं लड़की हूँ। कदाप ऐसी सोच अपने अंदर आने मत देना। ऐसी स्थिति से बचने के लिए माँ अपनी पुत्री को संदेश, सजेशन, सुझाव दे रही है। माँ कहती है कि बेटी देखो, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात जो पारिवारिक बंधन है, जो पारिवारिक मर्यादाएं हैं, वो तुम्हारी रक्षा के लिए है। ये नहीं कि ये बंधन, ये मर्यादाएं तुम्हें जला डालें। अगर ऐसा कंडीशन, ऐसी स्थिति बने तो कदाप उस आग से बचने की कोशिश करना। माँ समझा रही बेटी को कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। जिस प्रकार से आग और रोटी का संबंध वैसे ही है, तब तक अग्नि को सलाम की जाती है, या अग्नि सलामत रहती है जब तक कि वो रोटी को न जलाए। लेकिन जब रोटी जलने लगती है आग पर, तो आग को कम कर दिया जाता है। उसी प्रकार से बंधन, अर्थात जो पारिवारिक मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में पड़कर अगर बहुरानी अर्थात बेटी किसी तकलीफ में आ जाती है, तो उन मर्यादाओं में हमें संशोधन करना चाहिए। ऐसी माँ अपनी पुत्री को संदेश दे रही है, उपदेशित कर रही है कि बेटी, उन मर्यादाओं में पालन जरूर करना, परंतु ध्यान रहे कि उसमें उलझना मत। अगर तुम्हें लगे कि नहीं, उन मर्यादाओं को पालन करने में तुम काफ़ी कठिनाई महसूस कर रही हो, तो उनसे जलने से, अर्थात उसमें उलझने से, फंसने से बचना। अगली पंक्ति में माँ कहती है,
वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ समझा रही है पुत्री, जिस प्रकार से सामान्य बात होती है कि स्त्रियों के लिए अलग आभूषण दिए जाते हैं जो उलझाऊ टाइप के होते हैं, माँ कहती है कि जिस प्रकार से वस्त्र और आभूषण एक स्त्री जीवन के लिए बंधन है, उसी प्रकार से शायद ये मर्यादाएं भी शाब्दिक रूप से भ्रम है जो स्त्री जीवन में एक बंधन उत्पन्न करता है। इसे भी मानव समाज को बचने के लिए ऋतुराज जी कह रहे हैं कन्यादान के माध्यम से। माँ समझाती है बेटी को, हे बेटी, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ कहती है पुत्री, तुम लड़की रहो, लड़की बनकर के रहो, परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात जो कमजोर भाव प्रवृत्ति औरतों के अंदर जानबूझ करके भरा जाता है, इन प्रवृत्तियों को अपने अंदर आने मत देना। माँ कह रही है तुम लड़की जरूर हो, लड़की की तरह ही रहना, परंतु किसी की कमजोरी अथवा खुद की कमजोरी बन करके मत रहना। ये लड़की को माँ जो है उपदेशित कर रही है। कब? जब वह अपनी पुत्री का कन्यादान दे रही है तब। उसे अपार कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, अपनी जीवन की अब तक की कमाई पूंजी किसी को समर्पित कर रही है, इसलिए वह अपनी पूंजी को कैसे आगे संतुलित सुसज्जित रखेगी, इसके लिए वह अपनी पुत्री रूपी पूंजी को उपदेशित कर रही है। इन पंक्तियों में हम देखेंगे करुण रस का भाव ऋतुराज जी ने प्रस्तुत किया हुआ है और कहीं कहीं इसमें उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, जैसे आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और उसी तरह से यहाँ पर एक माँ के करुण भाव का वर्णन ऋतुराज जी ने किए हुए हैं। प्यारे बच्चों, मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद।